गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बीडा वलाइसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और जाते जाते नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कंटिन्यू जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, जानकारी आती है, आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई के द्वारा जारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश से संबंधित। और ये आदेश रिलेटेड है डबल डिग्री मैटर से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान डबल डिग्री के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया था और इस प्रकार से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाए और उनको इस प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा था। तो जी हाँ दोस्तों, यूजीसी का जो 2015 का रूल कहता है कि डबल डिग्री किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है और इसी के आधार पर लेटर जारी करके डीपीआई के द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाया गया और डबल डिग्री धारित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। और दोस्तों, अधिकांशतः देखने में आया है कि जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं और साथ में ही उन्होंने बीएड कर लिया है, तो उनका पहला सत्र या दूसरा सत्र कहीं ना कहीं पर मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं पर टकरा रहा है, और जिसकी वजह से उनका केस बनता है डबल डिग्री का और इसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को 4 अभ्यर्थियों के बारे में बात की थी जो कि वर्ग 1 के थे, जिसमें कुछ मैथमेटिक्स वाले थे, कुछ राजनीति विज्ञान वाले थे और भी अन्य विषय से संबंधित अभ्यर्थी थे, जिनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि इनके द्वारा डबल डिग्री का धारण किया गया है, जो कि यूजीसी के नियमों का वायोलेशन करता है, उल्लंघन करता है। और इस प्रकार से उनको इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में चुनने के बाद भी, सिलेक्ट होने के बाद भी, चयनित होने के बाद भी बाहर कर दिया गया और उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, लगातार शिकायतों का दौर जारी है और डबल डिग्री की संख्या बढ़कर के सामने आ रही है। तो हाल ही में दोस्तों, मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो अभी हाल ही में एक लेटर जारी किया गया है डीपीआई के द्वारा और उसमें आदेशित किया गया है। और मुख्य रूप से दोस्तों जो विषय है वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के 63 अभ्यर्थियों पर गाज गिरने वाली है, उनके ऊपर तलवार लटक रही है यदि वह दस्तावेज सत्यापन की इस प्रक्रिया में सफल नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि आखिर किसने शिकायत की है और उसके आधार पर किस प्रकार का लेटर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए बात करते हैं हम लोक शिक्षण संचालनालय के उस महत्वपूर्ण आदेश से, जिसमें कि डबल डिग्री अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों की जांच के आदेश दिए गए हैं दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये लोक शिक्षण संचालनालय से जारी एक आदेश है और इसमें जो है संबोधित किया गया है सभी संभागीय आयुक्त को, यानी कि प्रति समस्त संभागीय आयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। और सब्जेक्ट जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और अभी हाल ही में ये लेटर जारी किया गया है कि एक ही सत्र में 2 डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायत, यानी कि किसी अभ्यर्थी के द्वारा शिकायत की गई है और उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, कार्यवाही करते हुए यह लेटर जारी किया गया है। इसमें आगे है कि विषयांतर्गत प्राप्त शिकायत पत्र संलग्न है, तो वो शिकायत पत्र भी आप लोगों को बताऊंगा। इसमें आगे है कि शिकायत मुख्यतः एक ही सत्र में 2 उपाधि धारित अभ्यर्थियों के संबंध में है। कृपया संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों को समस्त मूल दस्तावेजों के साथ संभागीय कार्यालय के समक्ष उपस्थित करवाकर दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करें और यह भी देखें कि स्नातकोत्तर यानी कि पीजी का पूर्वार्ध यानी कि प्रीवियस या उत्तरार्ध यानी कि फाइनल एवं बीएड 1 वर्षीय अथवा द्विवर्षीय, ठीक है, कहीं पर द्विवर्षीय मिलती है डिग्री, कहीं पर 1 वर्षीय मिलती है, तो वो जो दोनों सत्र हैं वो आपस में एक साथ हैं अथवा नहीं है। अतः परीक्षण के उपरांत संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित दिनांक 8/12/2021 तक विशेष वाहक के माध्यम से संचालनालय को उपलब्ध कराएं। और दोस्तों, देख पा रहे हैं आपके आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश अभय वर्मा, इनके साइन है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और साथ में ही जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है और वहां से संभागीय आयुक्त को जाएगी और इस प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और एक टीम बना करके फिर से इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हुई शिकायत की बात। अब बात कर लेते हैं कि शिकायत कहां से आई है और किसने की है, और उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी सूची बताऊंगा, पूरी लिस्ट बताऊंगा जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी की गई है कि किस प्रकार से और कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अंग्रेजी विषय के डबल डिग्री के केस में पाए गए हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शिकायत कहाँ से आई है और क्या शिकायत की है उस मैटर के बारे में। तो दोस्तों ये आपके सामने एक लेटर है जिसमें लिखा गया है कि आपत्ति अभ्यावेदन के माध्यम से प्रस्तुत की गई है और प्रति है माननीय आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, और विषय है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में अंग्रेजी विषय में हुई नियुक्ति के संबंध में। तो इसमें है कि प्रथमतः महोदय आपको और आपकी टीम को शिक्षक नियुक्ति का प्रथम चरण सफल संपन्न कराने पर बधाई। ठीक, लोक शिक्षण संचालनालय को बधाई प्रेषित की है। और लेख है कि अंग्रेजी विषय के 238 अभ्यर्थियों को जिन नियमों के आधार पर रिजेक्ट किया गया है, उन्हीं मानदंड के आधार पर ऐसे 63 अभ्यर्थियों को अस्थायी नियुक्ति दिए जाने पर आपत्ति है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 238 अभ्यर्थियों को यूजीसी 2015 के नियमानुसार डबल डिग्री के केस के कारण बाहर कर दिया गया, लेकिन कहीं पर गलती होने की वजह से 63 अभ्यर्थी जो कि सूची में संलग्न हैं, उनको अस्थायी नियुक्ति दी गई है, जिस पर की आपत्ति लगाई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों ने या तो अनुचित साधनों का प्रयोग कर शासन से छल किया है, या दस्तावेज कूट रचित हैं, यानी कि जो फॉल्स डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट है वो लगाए गए हैं, जिनकी जांच संबंधित संस्था से नस्तियों का पुनः भौतिक सत्यापन लोक शिक्षण संचालन समिति भोपाल द्वारा अनिवार्यता होना सुनिश्चित किया जाए। अतः प्रार्थना है कि संस्थागत विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें। हाल ही में ग्वालियर में 17 शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई है। पूर्व में इस तरह के मामले आने पर विभाग की छवि धूमिल हुई है। अतः त्वरित कार्यवाही करने से अवांछित तत्वों का या मीडिया द्वारा विभाग पर घोटाले का आरोप लगाने का अवसर तथा संभावित कोर्ट केस जन्म नहीं लेंगे। चूंकि आपत्तिकर्ता के हित प्रभावित हैं, इसलिए सनद रहे समय आने पर यह आपत्ति माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य रूप में ग्रहण की जावे तथा जिम्मेदार अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के तौर पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है कार्यवाही के बारे में और हाईकोर्ट से संबंधित भी इन्होंने बातचीत कही है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियमों की शुचिता तथा विभाग की कार्यप्रणाली में विश्वसनीयता मेरे सभी पूर्व पत्रों पर लिए त्वरित संज्ञान की तरह कायम रहेगी। और देखिए दोस्तों, ये प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं, अंग्रेजी के राज विश्वकर्मा जी हैं, और इनके द्वारा ये जो भेजी गई है, साथ में प्रतिलिपि भी भेजी है निजी सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार माननीय उच्च विद्यालय। ये एक अंग्रेजी के प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं और इनके द्वारा ये अभ्यावेदन के माध्यम से आपत्ति दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप कि ये पूरी सूची है और 63 अभ्यर्थी के नाम सामने निकल करके आए हैं, जिनके बारे में आदेशित किया गया है, डीपीआई के द्वारा आदेश दिया गया है कि इनके दस्तावेजों की पुनः जांच की जाए और चेक की जाए कि जो फाइनल डिग्री है और बीएड की और जहां पर से इन्होंने मास्टर डिग्री की है, तो क्या उनके पूर्वार्ध या उत्तरार्ध यानी कि प्रीवियस और फाइनल ईयर कहीं पर मैच तो नहीं कर रहे, और यदि मैच कर रहे हैं तो उनके लिए यूजीसी के 2015 के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से देख पा रहे हैं आपके डबल डिग्री के केस में अधिकांश अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, और हालांकि ये अभ्यर्थी हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट में भी यूजीसी के नियम का हवाला देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और इस प्रकार से ये केस आगे नहीं बढ़ पाया। तो दोस्तों इसके पूर्व भी डीओ को शिकायत की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया, और अब लोक शिक्षण संचालनालय ने एक बहुत ही उचित कदम उठाते हुए जो भी डबल डिग्री के केस से संबंधित अभ्यर्थी हैं, और जैसा कि संलग्न पत्र के अनुसार ये अंग्रेजी विषय वाले हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे जो सही व्यक्ति हैं, सही अभ्यर्थी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, उनको मौका मिलेगा और आगे की जो है बैटिंग भी अधिकांशतः क्लियर हो जाएगी। यदि ये अभ्यर्थी डबल डिग्री के केस में संलिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से इनको सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा, इनकी ज्वाइनिंग को निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से डबल डिग्री के केस हमारे सामने आ रहे हैं और लगातार शिकायत भी मिल रही है डीपीआई में। अब इसके आधार पर ये कितने अपने तर्कों को प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि इनको वहां पर बुलवाया जाएगा और इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आखिर किस स्थिति में आपने जो है इन दस्तावेजों को सत्यापन करवाया था, उसकी पूरी परिस्थितियों के बारे में बातचीत की जाएगी, साथ में ही कारण के साथ में और स्पष्टीकरण के साथ में लिखित सूचना के माध्यम से सभी को अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों जो भी कार्रवाई होगी वो आगे आने वाले समय में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से पता चलेगी, और इसके संबंध में बैटिंग भी कहां तक क्लियर होगी ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे बैटिंग की यदि हम बात करें तो दिसंबर जनवरी के आसपास बैटिंग उठाने की बात लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा कही गई है,
और लोक शिक्षण संचालनालय अपनी बात पर कितना अडिग रहता है, क्या दिसंबर जनवरी में वेटिंग लिस्ट पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों जो कुछ भी होगा आप लोगों को न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। तो दोस्तों आगे के लिए सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और देखते हैं दोस्तों कि अब इस मैटर में क्या होता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इसमें हाथ खड़े कर दिए हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।